Assalamu alaikum dear students and welcome to the online lecture series of routing and switching। ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 3 है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग विच विल लीड अस टू राउटिंग एंड स्विचिंग। ठीक है, ये आप लोगों के साथ स्लाइड्स स्क्रीन जो है वो शेयर्ड है। लेट मी चेक कि आप लोगों के साथ स्क्रीन ऑलरेडी शेयर्ड है या नहीं। हाँ जी, स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर है और यही लेक्चर जो है वो यूट्यूब के ऊपर मैं अपलोड कर दूँगी। इन केस अगर आपने लेक्चर मिस कर दिया है या अगर आप लोग रिकैप करना चाहते हो या अगेन गो थ्रू करना चाहते हो तो यही लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनेफिसेंट। राउटिंग एंड स्विचिंग की बेसिक्स आप लोगों को जो है वो मैंने लास्ट 2 क्लासेस में कवर करवाई थी। अगर उसमें कोई इशू है तो डू लेट मी नो, मैं आप लोगों को रिपीट कर दूंगी। इसके अलावा जो आप लोगों को मैं ये चीज़ भी बताती चलूँ दोबारा कि जो ये हमारा सब्जेक्ट है राउटिंग एंड स्विचिंग, ये आप लोगों को नाम से ही बहुत ही वाज़िह तौर पे पता चल रहा होगा कि दिस सब्जेक्ट इज़ अ वन स्टेप फॉरवर्ड टू नेटवर्किंग। आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर के अंदर नहीं, you have studied networking computer networks in semester 5 I guess, right? तो आप लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क्स में बहुत सी जो टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी वो टर्मिनोलॉजीज इनमें रिपीट होंगी। जैसे आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, यू हैव OSI 7 लेयर मॉडल, यू हैव लेयर 1 and 2, यू हैव फॉरवर्डिंग, फिल्टरिंग, फ्रेमिंग, VLAN, डॉट आई क्यू ट्रंकिंग। ये डॉट आई क्यू और ट्रंकिंग जो है दिस इज़ अ प्योरली राउटिंग एंड स्विचिंग सब्जेक्ट कंटेंट। ये आप लोगों के लिए न्यू होगा। इसके अलावा जो लेयर्स हैं वो भी हम लोग कवर कर चुके हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में। राउटिंग, आईपी एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस, फिजिकल एड्रेसेस, ये सारे एड्रेसेस जो है वो आप लोग कवर कर चुके हो, राइट? नेटवर्किंग में कंप्यूटर नेटवर्क्स कोर्स में। तो आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को फटाफट विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम ना सिर्फ ये टॉपिक जो है रिवाइज कर दूँ बल्कि मज़ीद उसमें क्लैरिफाई करके मज़ीद चीज़ें ऐड करके आप लोगों को इन डेप्थ व्यू इन टॉपिक्स का दे सकूँ। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ आज का जो हमारा एजेंडा है। आई विल ट्राई टू कवर दिस ऑल इंशाल्लाह, लेकिन अगर ये कवर आज नहीं हो सका तो आज और कल की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह ये टॉपिक्स जो है वो कवर कर लेंगे। मैं पहले 7 लेयर मॉडल को रिवाइज कर देती हूँ, फिर इनके प्रोटोकॉल्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आईपी एंड राउटिंग को रिवाइज कर लेते हैं और लास्ट में हम लोग VLAN डॉट आई क्यू ट्रंकिंग और फ्रेम फॉरवर्डिंग एंड फिल्टरिंग को रिवाइज कर लेंगे, ताकि क्योंकि ये टॉपिक्स न्यू हैं तो सारी टर्मिनोलॉजीज रिवाइज होने के बाद वी शुड स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द OSI 7 लेयर्स। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हमारे पास OSI मॉडल है, जब हम लोग ये मॉडल इंट्रोड्यूस होने से पहले यानी बिफोर 1977 जब हम लोगों ने अपना डेटा थ्रू नेटवर्क शेयर करना होता था तो हमें बहुत से इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ते थे। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता रही थी कि OSI लेयर जो हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई थी ये हुई थी 1977 में। तो 1977 से पहले जो डेटा शेयर किया जाता था ओवर द इंटरनेट, वो डेटा जो है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेटा लॉस का बहुत ज़्यादा इशू था। ठीक है, हम जो डेटा ट्रैवल करते थे, जो डेटा सेंड करते थे फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट, वो डेटा जो है वो विद इन द ट्रैवलिंग जो है वो लॉस हो जाता था, डेटा पैकेज जो है वो लॉस हो जाते थे। ठीक है, तो OSI लेयर OSI मॉडल को बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ही ये था कि हम लोग अपने डेटा ट्रांसफरिंग प्रोसेस को ना सिर्फ सिक्योर बनाएं बल्कि इसको स्टेबल भी बनाएं, ताकि हमारा डेटा जो है वो स्मूथली एफिशिएंटली ना सिर्फ ट्रांसफ़र हो बल्कि सिक्योरिटी वाइज भी जो है वो
हमारा डेटा जो है वो फुलफिल जो है पूरे तरीके से जो है वो सिक्योर रहे, ठीक है। और ये जो हमारा ओ एस आई लेयर जो है वो हमारी ये जो हमारा मॉडल है ओ एस आई मॉडल, ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था बाय आई एस ओ इन 1977। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आई एस ओ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इंश्योर्स द स्टैंडर्ड ऑफ अ प्रोडक्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा हर प्रोडक्ट, अब तो हम हर प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं, चाहे वो हम अपने डेली लाइफ के हमारे प्रोडक्ट्स हो या सॉफ्टवेयर क्वालिटी की बात हो या हमारे जो है वो हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की बात हो, हमारे हर प्रोडक्ट जो है वो टेक्नोलॉजी ना सिर्फ टेक्नोलॉजी वाइज इम्प्रूव होता है बल्कि क्वालिटी वाइज जो है वो भी इम्प्रूव होता है बाय अ सर्टेन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जो हमारा डेटा ट्रांसफरिंग का जो हमारा प्रोसेस होता है, जो हमारा नेटवर्किंग का प्रोसेस होता है, इसको इंश्योर कौन करते हैं? हमारी ओ एस आई लेयर्स। इसके अलावा हमारे पास जो है वो आई एस ओ मॉडल है। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैंडर्ड जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे हमारे पास सी एम एम आई है, आप लोगों ने शायद सी एम एम आई का नाम कहीं ना सुना हो। सी एम एम आई हमारे पास बेसिकली वो स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर रिलाई करता है हमारा सॉफ्टवेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अगर सी एम एम आई लेवल 1 सर्टिफाइड होगा, उसको लेवल 1 सर्टिफिकेशन मिली होगी, दैट मीन्स सी एम एम आई लेवल 1 में जो जो स्पेसिफिकेशन थी इन सब के ऊपर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रिलाई कर रहा होगा, वो सारे स्टैंडर्ड जो है वो फुलफिल कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से सी एम एम आई जो हमारे पास स्टैंडर्ड है, इसी तरीके से हमारे पास जो सी एम एम आई स्टैंडर्ड है हमारे पास, इसके हमारे पास 5 लेवल्स हैं, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। और टू टू अचीव ईच लेवल, ना सिर्फ एक ना सिर्फ लेवल 1, हर एक लेवल को अचीव करना इट्स सेल्फ इज़ अ टास्क, इज़ नॉट एन ईजी थिंग। ना सिर्फ आपका जो डेटा है या आपका जो स्टैंडर्ड है या जो आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो टेस्ट हो रहा होता है, बल्कि इंस्पेक्शंस होती हैं एवरी 6 मंथ। दी इंस्पेक्शन पीपल कम टू चेक कि आप जो क्वालिटी स्टैंडर्ड, आप जो क्वालिटी मेजर्स हैं उस पर आप पूरे उतर रहे हो या नहीं उतर रहे हो, ठीक है। क्वालिटी पीपल कम फॉर इंस्पेक्शन आफ्टर एवरी 90 days टू जस्ट चेक कि आप लोग जो जो एक्शंस परफॉर्म करने का आप लोगों को कहा गया वो एक्शंस आप लोग परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जो ओ एस आई मॉडल है इसको इंट्रोड्यूस करने का मकसद ही ये था कि आपका डेटा जो है वो आपका जो आपका जो डेटा ट्रैवलिंग प्रोसेस है उसको ना सिर्फ सिक्योर बनाया जाए बल्कि इसको स्टेबल बनाया जाए, स्मूथ बनाया जाए, एफिशिएंट बनाया जाए, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो अगली चीज़ है समझने वाली वो ये कि ओ एस आई मॉडल्स की डिफरेंट आप लोगों को लेयर्स जो है वो मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स कोर्स में भी पढ़ाई थी, इसलिए फटाफट मैं इनको रिकैप करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास जब भी हम डेटा सेंड कर रहे होते हैं हमारे पास दो चीज़ें मौजूद होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ द सेंडर एंड द अदर वन इज़ रिसीवर। नाम से हमें पता चल रहा है कि जो डेटा भेज रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड अ सेंडर, जो डेटा रिसीव कर रहा होता है वो शख्स कौन कहलाता है? डेटा रिसीवर, ठीक है। अब इसी तरीके से सेंडर को हम लोग होस्ट भी कहते हैं, होस्ट कंप्यूटर भी कहते हैं सेंडर को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये है कि हमारे पास ये जो 7 लेयर्स हैं उनको ये नहीं समझ आ रही होती है बेसिकली कि हर लेयर का काम क्या है और सबसे पहले कौन सी लेयर जो है वो डेटा ट्रैवलिंग में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर फॉर एग्जांपल मैं सेंडर हूँ, ठीक है, अगर मैं सेंडर हूँ, मैं अपने कंप्यूटर से जो है वो डेटा सेंड करना चाह रही हूँ टू सम अदर कंप्यूटर, तो आई एम द सेंडर, आई एम द होस्ट कंप्यूटर, ठीक है। मैं डेटा शेयर कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं जब डेटा शेयर करने चाहूँगी तो मेरे पास ओ एस आई मॉडल की सबसे पहली लेयर कौन सी होगी? वो होगी एप्लीकेशन। क्या होगी सबसे पहली लेयर मेरे पास? एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन जिसके ऊपर डेटा जो है वो मैं
सेंड कर रही होंगी, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद उस डेटा की कोई प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, उस डेटा की प्रेजेंटेशन होगी, फिर उसका एक सेशन होगा, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रोसेस होगा, फिर नेटवर्किंग का उसका होगा, फिर उसके बाद डेटा लिंक होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। मैं आप लोगों को एक एक करके समझाती हूँ कि ये जो सारी लेयर्स हैं हमारे पास, इन लेयर्स का काम क्या है। मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि हर लेयर का इंडिविजुअली यहाँ पर क्या काम है, ताकि आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा सेंसिबल लगें, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करो कि सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि हमारे पास जो एप्लीकेशन लेयर है, जो फिजिकल लेयर है, ये क्या काम करती है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ। ओके फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे पास सबसे पहली लेयर जो है वो फिजिकल लेयर है, ठीक है। और इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली इनकोड्स एंड फिजिकली ट्रांसफर्स मैसेजेस बिटवीन नोड्स। अब यहाँ पे नोड्स क्या हैं, कंप्यूटर्स। यहाँ पे नोड्स वर्ड का क्या मतलब है, कंप्यूटर्स, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इन वर्ड्स का मतलब समझा देती हूँ कि ये डेटा ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रिकली एंड फिजिकली फ्रॉम वन नोड टू अनदर, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि मेरे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान वी कैन हैव मल्टीपल stations, we can have multiple routers, we can have multiple repeaters, we can have multiple bridges, we can have multiple hubs, ठीक है। तो मेरे कंप्यूटर से नेक्स्ट कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर पर मैं डेटा सेंड करना चाह रही हूँ, वहाँ तक वी कैन हैव मल्टीपल नोड्स इन बिटवीन, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये फिजिकली डेटा ट्रांसफ़र करे। अगर मैं आप लोगों को इसकी रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो आप लोगों का जो कंप्यूटर, जब आप डेटा सेंड कर रहे होते हो नेट पे, ठीक है, तो आप लोग नेट के साथ कनेक्टेड कैसे होते हो, आप लोग नेट के साथ कनेक्टेड होती हो आया इथरनेट केबल आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती है, पार्ट वन, ठीक है, या फिर आप लोग वाईफाई के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही आप लोग को पता चल गया कि फिजिकल लेयर क्या कर रही होती है, वो केबलिंग बेसिकली, जो आप जिसके थ्रू आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हो गया डेटा लिंक लेयर। अब फिजिकल लेयर बज़ाहिर नज़र आ रही होती है, अगर केबल कनेक्टेड है, अगर हम लोगों ने वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है तो वो फिजिकल लेयर है, ठीक है। लेकिन डेटा लिंक लेयर जो है वो हमें फिजिकली नज़र नहीं आ रही होती है, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल कि फिजिकल लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर जो है वो मौजूद होती है। और मैं आप लोगों को इसका काम बताती हूँ ताकि आप लोगों को उस चीज़ की एक फ्लो बन सके कि यस, पहले फिजिकल लेयर का ये काम था तो अब डेटा लिंक लेयर का ये काम है, ठीक है। इस डेफिनेशन को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। It provides reliable transit of data across a physical link, handling physical addresses. लास्ट मंथ मुझे 20,000 था, तकरीबन 2-3 दिन। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि फिजिकल लेयर के भी है, फिजिकल लेयर के बाद वी हैव डेटा लिंक लेयर। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू राउटिंग एंड स्विचिंग में ओएसआई लेयर्स को जो है वो रिपीट कर रही हूँ। हमारा जो सब्जेक्ट राउटिंग एंड स्विचिंग है, इसमें इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग में वी हैव ओएसआई मॉडल्स। मैं आप लोगों को इसका रिकैप दिखा देती हूँ एक दफ़ा। ये वो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने कवर करनी है इस लेक्चर में, ठीक है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है ओएसआई मॉडल। इसको मैंने स्टार्ट किया था। ओएसआई मॉडल का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क्स पे आप लोग ये टॉपिक कवर कर चुके हो, ठीक है। तो ओएसआई मॉडल आप लोगों को पता है कि ओएसआई मॉडल इज़ वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय आईएसओ, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास जो स्टैंडर्ड्स को अप्रूव करती है। तो ओएसआई मॉडल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद ओएसआई मॉडल की हमारे पास कितनी लेयर्स हैं, वी हैव 7 लेयर्स, ठीक है। हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, ये सारी लेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है। इन सब लेयर्स को जो है हम एक एक करके डिफाइन करेंगे कि बेसिकली इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजिकल लेयर, अगर हम अपनी फर्स्ट लेयर, अच्छा उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली ओएसआई मॉडल जो है इसको इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या था। ओएसआई मॉडल को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस ये था कि हम लोग अपने डेटा ट्रांसफरिंग प्रोसेस को ना सिर्फ
स्टेबल बना सके, बल्कि हमारा डेटा जो है वो स्मूथली और एफिशिएंटली ट्रांसफ़र हो सके फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। वन होस्ट टू अनदर मींस वन कंप्यूटर टू अनदर, ठीक है। हमारा डेटा लॉस जो है, जो हमारा डेटा लॉस हो जाता था, हमारा डेटा जो है, हमारे डेटा पैकेट जो है वो ड्रॉप हो जाते थे, या हमारे डेटा पैकेट जो मिस हो जाते थे, उन मिसेस को, उन जो हमारा डेटा लूज होता था, उन पैकेट्स को बचाने के लिए, हमारे डेटा को जो है वो स्मूथली एफिशिएंटली ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग जो मॉडल यूज़ करते हैं, दैट इज़ OSI मॉडल, ठीक है। इसको इसको इंट्रोड्यूस करवाने का पर्पज़ ये था कि हमारा जो डेटा लॉस हो रहा है, बेसिकली उस लॉस को हम लोग बचा सकें, ठीक हो गया। इसको बताने का, इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये था। अब OSI मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस किसने किया था? ISO ने, ठीक है। दैट इज़ अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाती है, और इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उनको अप्लाई भी करती है कि ये इनको फॉलो करना है, या इनको जो है वो अप्लाई करना अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, अपने नेटवर्किंग के ऊपर, उसको इंश्योर करती है बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो OSI मॉडल है, बेसिकली OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। अगर आप लोगों को इसकी एब्रीवेशन भूल गई है तो OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं, आपके सामने लिखी हुई आ रही हैं। द फर्स्ट लेयर इज फिजिकल, द सेकंड लेयर इज डेटा लिंक, द थर्ड लेयर इज नेटवर्क, द फोर्थ लेयर इज ट्रांसपोर्ट, एंड द फिफ्थ लेयर इज सेशन, द सिक्स्थ लेयर इज प्रेजेंटेशन, एंड द सेवंथ लेयर इज एप्लीकेशन, ठीक है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को इन सारी लेयर्स का जो है वो काम बताती चलती हूँ, ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने ये OSI मॉडल बहुत ही डिटेल के साथ कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स में कवर किया है, क्योंकि ये जो टॉपिक था, ये OSI मॉडल का एक जो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क है उसका एक क्रूशल कंटेंट था, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट था। यहाँ पर राउटिंग एंड स्विचिंग जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक स्टेप फॉरवर्ड है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क से। तो उस एक स्टेप फॉरवर्ड मूव करने के लिए हमें अपनी नेटवर्क्स की जो बेसिक्स है उसको पहले रिवाइज करना पड़ेगा, पहले उनको फिंगर टिप्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास है दैट इज़ फिजिकल लेयर, ठीक है। फिजिकल लेयर को अगर मैं अपने वर्ड्स में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, तो जो फिजिकली डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, इसकी बहुत, अगर मैं इजी एग्जांपल आप लोगों को बताऊं तो वाया केबल्स भी आप कह सकते हो, या फिर आपका डेटा अगर ट्रांसफ़र हो रहा है नेटवर्क के थ्रू, तो अगर आप लोग ईथरनेट से कनेक्टेड हो, तो जो आपकी केबल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, दैट इज़ योर फिजिकल लेयर, ठीक है। और एक और चीज़, आप जो टोपोलॉजीज यूज़ करते हो, टोपोलॉजीज भी आप लोगों ने ये वर्ड पहले सुना होगा। टोपोलॉजीज में वी हैव स्टार टोपोलॉजी, वी हैव बस टोपोलॉजी, वी हैव रिंग टोपोलॉजी, वी हैव स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये सारी टोपोलॉजीज मैंने आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स में पढ़ाई थी, ठीक है। तो ये सारी टोपोलॉजीज जो हैं, ये आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ये सारी भी फिजिकल लेयर में आती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ आती है दैट इज़ डेटा लिंक लेयर। ये डेटा लिंक लेयर जो है ये क्या इंश्योर करती है कि हमारा डेटा जो है वो रिलायबली, स्मूथली, एफिशिएंटली और बहुत ही सिक्योरली डेटा ट्रांसफ़र हो सके फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इसमें एरर जो है वो कम से कम हो, और अगर एरर हो तो एरर डिटेक्शन करती है कि एरर किस वजह से आ रहा है, और फिर उस एरर को रिजॉल्व किया जाए ताकि हमारा डेटा फ्लो जो है वो स्मूथ रहे और हमारा डेटा फ्लो जो है वो कंट्रोल्ड रहे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरी लेयर आती है दैट वाज नेटवर्क लेयर। मैंने आप लोगों को आईपी, टीसीपी प्रोटोकॉल्स पढ़ाए थे कंप्यूटर नेटवर्क में। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये सारे प्रोटोकॉल जो हैं हमारे पास किस लेयर के हैं? नेटवर्क लेयर के। एक और चीज़ मैंने आप लोगों को समझानी है यहाँ पर, वो ये कि जो हमारे पास हर लेयर है यहाँ पे OSI मॉडल की, हर लेयर का जो है वो एक काम है। हर एक लेयर जो है वो इम्पॉर्टेंट है अपनी जगह। हर एक लेयर ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट है बल्कि हर एक लेयर जो है वो इंडिविजुअली प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रही है। मैंने जब आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर OSI मॉडल जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को हर प्रोटोकॉल, हर लेयर के ऊपर जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा था वो प्रोटोकॉल भी मैंने आप लोगों को बताया था। मैं अभी भी इस लेक्चर में भी रिपीट करने की कोशिश करूंगी, बल्कि मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके।
ये पिक्चर, ये देखो प्रोटोकॉल स्वीट जो हमारे पास है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने हर एक जो हमारे पास लेयर है OSI मॉडल की, उसके साथ कौन से प्रोटोकॉल वहाँ पे यूज हो रहे हैं वो मैंने जो है वो यहाँ एलैबोरेट की हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश, तो हमारे पास फिजिकल लेयर है यहाँ पे, जो यहाँ पे हमारे पास फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं ये समझने की कोशिश करो पहले। देखो फिजिकल लेयर में वी हैव ईथरनेट, वी हैव FDDI, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि हमारे पास फिजिकल लेयर जो है, यहाँ पे फिजिकल लेयर में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को वेरी फर्स्ट एग्जांपल दी कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड किस चीज से है, या तो वो वाईफाई से कनेक्टेड है या तो वो ईथरनेट से कनेक्टेड है, ईथरनेट केबल से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद टोकन है, उसके बाद रिंग, FDDI प्रोटोकॉल, एडवांस सिंक्रोनस, ये सारे प्रोटोकॉल्स हमारे बेसिकली किस उसके होते हैं, लेयर के, ये फिजिकल लेयर के होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के होते हैं। उसके बाद नेटवर्क लेयर पे हमारे पास कौन से प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे होते हैं, ICMP, IP, ARP, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी कौन से प्रोटोकॉल्स कंट्रोल कर रही होती है, TCP और UDP। TCP और UDP भी मैंने आप लोगों को कवर करवाया था। अगर आप लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आई या आप लोगों को मुश्किल लग रही है तो आप लोग मुझे जो है, मैं लेक्चर के लास्ट में आप लोगों को 5 मिनट्स का टाइम दूंगी। आप लोगों की जो भी कंफ्यूजन होंगी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आप लोगों को कुछ रिवाइज करना हुआ तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ रिवाइज भी कर दूंगी, ठीक है। हाँ जी, बिलाल से बिलाल का क्वेश्चन है, उसको पहले सुन लेते हैं। वो इज ट्राइंग टू आस्क, जस्ट अ सेकंड बिलाल, आपको मौका देते हैं। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। हाँ जी बिलाल, जी जी मैम, मैंने करा था, आ गई है समझ। आगे ये समाचार सही है, ठीक है। तुम्हें यही बड़ी खुशी है कि मैंने तुम्हें अनम्यूट कर दिया है, थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसमें दो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, TCP और UDP। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP स्टैंड्स फॉर यूजर डेटा प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर आप लोगों को ये प्रोटोकॉल, वैसे तो ये प्रोटोकॉल्स जो हैं इनको पढ़ना हमारा स्विचिंग और राउटिंग सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी रिवाइज करना हो तो मैं आपको विद इन 1 to 2 मिनट्स इसकी स्मॉल डेफिनेशन बता के इनको दोबारा रिपीट कर सकती हूँ, ठीक है। आपको मकसद बताने का ये था ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर, ना सिर्फ ये एप्लीकेशंस के अपने क्या काम है, आप लोगों को ये भी पता चलते रहे, बल्कि इसके साथ साथ हर एक लेयर के ऊपर कौन सी टोपोलॉजी यूज़ हो रही है, कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं, कौन सी फिजिकल लेयर यूज़ हो रही है, ये सब कुछ भी क्लैरिफाई होता रहे साथ साथ, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ ये स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी। अच्छा, ये तो हो गई ये। उसके बाद एक और चीज़ जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है वो ये कि हम लोगों ने नेटवर्क्स में भी पढ़ा था, हम लोगों ने नेटवर्क्स में भी पढ़ा था, हम लोगों ने सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ा था, लेकिन फिर भी बच्चों को मसला जो रहता है वो ये कि वो दे कांट डिफरेंशिएट बिटवीन राउटर, स्विच, ब्रिज, हब या रिपीटर, ठीक है। पहले तो वो इन टर्मिनोलॉजीज के आपस में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते, और अगर वो डिफरेंशिएट कर भी ले तो उनको समझ ही नहीं आ रही होती है कि ये बेसिकली इस्तेमाल कहाँ पे हो रहे होते हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं इन टर्म्स में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये टर्म जो है वो दोबारा रिपीट कर देती हूँ, और आप लोग इस पिक्चर में बहुत अच्छे से देख सकते हो कि हब या रिपीटर जो है वो किस लेयर पे, किस OSI लेयर पे इस्तेमाल हो रहा होता है, जो डेटा लिंक लेयर है वो किस पे इस्तेमाल हो रहा होता है, जो नेटवर्क है उस पे कौन सी हमारी डिवाइस जो है वो यूज हो रही होती है, ठीक है। तो ये पिक्चर आपको उसमें हेल्प करेगी बहुत ज्यादा समझने में। अच्छा, अ, हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग नेटवर्क लेयर पे थे। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर को पहले डिफाइन कर लेते हैं, एंड टू एंड कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विद द लेवल ऑफ रिलायबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशंस।
बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, वो हमारा जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है उसको कंट्रोल करती है आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द नोड। यानी आपके कंप्यूटर से डेटा जो है वो रिलीज हो गया, नाउ ऑन द वे है। तो यहाँ से जब वो कंप्यूटर से रिलीज हुआ तब से लेकर जब तक वो नेक्स्ट कंप्यूटर पे अराइव नहीं हो जाता, तब तक जो ट्रांसफरिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है वो कौन सी लेयर कंट्रोल कर रही होती है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो दो प्रोटोकॉल्स उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड होते हैं, या टीसीपी या यूडीपी। अच्छा, आप लोगों ने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। जैन मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जो टीसीपी और यूडीपी है ना, ये दोनों में से एक प्रोटोकॉल एट अ टाइम यूज हो सकता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। मतलब कि आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे दोनों प्रोटोकॉल्स एक वक्त में जो है वो इम्प्लीमेंटेड होते हैं, नहीं। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि टीसीपी और यूडीपी दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन एक वक्त में एक प्रोटोकॉल जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। और जो अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो टीसीपी इज फार बेटर देन यूडीपी। ठीक हो गया। अब हम लोग 1 मिनट का पॉज लेके जैन के क्वेश्चन को जो है वो आंसर कर लेते हैं पहले। आस्क टू अनम्यूट। हाँ जी जैन, आपका क्या क्वेश्चन था बेटा? जी जैन। मैम 1 बजे नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है हमारा। 1 बजने में कितना टाइम बाकी है बेटा? 4 मिनट बाकी है ना, तो 4 मिनट खामोशी से सुन लो। एट 1 o'clock आई विल एंड दिस लेक्चर। ठीक है, ठीक है जी। चलें, सही है, थैंक यू। अच्छा, फटाफट हम इन लेयर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर भी जो है वो इतनी ही तवज्जो से और ऑन टाइम अटेंड कर सको। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर हम लोगों ने कवर कर ली। नेक्स्ट लेयर जो हमारे पास है दैट इज सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। सेशन लेयर को पहले डिफाइन कर लेते हैं। मैनेजेस द कनेक्शन बिटवीन कॉर्पोरेटिंग एप्लीकेशंस। अच्छा, अब अगर ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो मैं आप लोगों को अपने वर्ड्स में ये बता देती हूँ कि देखो, सेशन का मतलब ये होता है कि कितनी देर के लिए सेशन एक्टिव है, यानी कि दोनों यूजर्स एक्टिव हैं। फॉर एग्जांपल, सेशन मींस कि मैंने आप लोगों को डेटा सेंड किया तो वो सेशन स्टार्ट हुआ, द नेक्स्ट पर्सन ने वो डेटा मैंने देखो, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को वन एक एक करके बताती हूँ। देखो, मैं सेंडर हूँ, द नेक्स्ट पर्सन इज द रिसीवर। ठीक है, सबसे पहले मैंने रिक्वेस्ट भेजी कनेक्शन या सेशन इस्टेब्लिश करने की। ठीक है, किसको? रिसीवर को। ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट भेजी कि आई वांट टू सेंड यू द डेटा, आर यू अवेलेबल और नॉट। ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, उसने एक्नॉलेज का जवाब दिया आगे से, दैट मीन्स कि द नेक्स्ट कंप्यूटर इज फ्री। ठीक है, वो डेटा रिसीव कर सकता है, वो कोई और डेटा रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब और कोई रिसीव उस दरमियान नहीं करेगा या नहीं कर रहा। ठीक है, जब उसने एक्नॉलेजमेंट का रिप्लाई मुझे दे दिया तो उसके बाद मैं डेटा ट्रांसफर करूंगी। जब उसने मुझे एक्नॉलेजमेंट का रिप्लाई दिया तो उस वक्त सेशन जो है वो मेरा स्टार्ट हो गया। ठीक है, सेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद मैंने सारा डेटा सेंड कर दिया। डेटा सेंड करने के बाद जब मैं डेटा सारा सेंड कर चुकी थी तो फिर मैंने उसको अगेन जो है वो सेशन सेशन फिनिश करने की रिक्वेस्ट भेजी कि मैं सेशन फिनिश कर रही हूँ। तो उसका आगे से एक्नॉलेजमेंट का जवाब आया कि यस, मुझे सारा डेटा जो है वो रिसीव हो चुका है, नाउ यू कैन एंड द सेशन। और उसके बाद मैंने सेशन को एंड कर दिया। ठीक है, जैसे आप लोगों के साथ ये मेरी ऑनलाइन लेक्चर है ना, जैसे आप लोगों के साथ ये मेरा ऑनलाइन लेक्चर है 40 मिनट्स का। ठीक है, जैसे आप लोगों के साथ ये मेरा लेक्चर है 40 मिनट्स का। ठीक है, तो 40 मिनट्स के बाद जो है हम लोग अपना ये सेशन, वैसे तो आप लोगों को यहाँ पे टाइम ज़्यादा शो हो रहा होगा, लेकिन ये टाइम इसलिए क्योंकि हमारी मीटिंग जो है वो जल्दी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन रिकॉर्डिंग लेक्चर मैंने लेट स्टार्ट किया था। तो जब तक हमारे लेक्चर के 40 मिनट्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक ये जो है वो एंड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप लोगों की नेक्स्ट क्लास है इसके बाद, तो मैं ये सेशन खुद एंड कर दूंगी। तो आपको बताने का मकसद ये है कि जितनी देर के लिए ये सेशन बना हुआ है, ये तो ये भी बेसिकली ये सेशन भी वही सेशन है कि कितनी देर के लिए डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो सेशन जो है वो एक्टिव रहा। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास अगली जो लेयर है दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। इट ट्रांसफॉर्म्स डेटा टू एंड फ्रॉम द नेगोशिएटेड स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स। प्रेजेंटेशन वर्ड को अगर आप लोगों ने याद रखना है तो आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा दैट इज फॉर्मेट। उसकी प्रेजेंटेशन, डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, डेटा के प्रेजेंटेशन क्या होगा। जब भी मैं आप लोगों से कोई असाइनमेंट मांगती हूँ मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मुझे इस फॉर्मेट में जो है वो असाइनमेंट सबमिट करवानी है, ये आपकी डेट है, ड्यू डेट, ठीक है। और आप लोगों ने फर्स्ट पेज पे जो है वो अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, अपना सेमेस्टर लिखना है और आपने ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये फॉर्मेट है। मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप लोगों का फर्स्ट पेज के ऊपर आपका नाम और रोल नंबर नहीं लिखा होगा तो मैं आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगी। दैट मीन्स कि अगर आप गिवन फॉर्मेट में मुझे डेटा प्रोवाइड नहीं करोगे तो मैं आप लोगों का डेटा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूंगी। इसी तरीके से यहाँ पे एक डेटा, एक नोड जो है वो कंप्यूटर से डेटा, एक नोड जब डेटा सेंड कर रही होती है दूसरी नोड को तो वो एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में डेटा सेंड करती है। तो वो फॉर्मेट को कौन डिफाइन कर रहा होता है कि किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, वो ये प्रेजेंटेशन लेयर बता रही होती है। वो ये प्रेजेंटेशन लेयर बता रही होती है कि सेंडर ने डेटा किस फॉर्मेट में सेंड करेगा तो रिसीवर जो है वो उसको एक्सेप्ट कर सकेगा। ठीक है, एक बच गया है, बस ये लास्ट लेयर कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना सेशन जो है वो एंड कर देते हैं। ठीक है, सो दिस वन इज द एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन लेयर इज कि आप किस एप्लीकेशन से डेटा सेंड कर रहे हो। आप जीमेल से सेंड कर रहे हो, आप याहू से सेंड कर रहे हो, आप किस एप्लीकेशन से सेंड कर रहे हो। ठीक है, आप किस एप्लीकेशन पर लॉग इन, आप किस एप्लीकेशन पे नेट से कनेक्टेड हो। अब ना सिर्फ ईमेल याहू हो सकता है, बिंग हो सकता है, बल्कि व्हाट्सएप भी। आप व्हाट्सएप पे भी तो डेटा सेंड कर रहे हो डेली, चाहे वो ऑडियो हो गया, चाहे वो वीडियो हो गया, चाहे वो टेक्स्ट हो गया, चाहे वो कॉन्टैक्ट हो गया, चाहे वो लोकेशन हो गई, तो आप डेटा तो सेंड कर रहे हो ना। तो बेसिकली एप्लीकेशन क्या है? वो विंडो जिससे आप डेटा सेंड कर रहे हो या वो विंडो जिस पर आप डेटा रिसीव कर रहे हो वो एप्लीकेशन, वो सिस्टम नहीं, वो कंप्यूटर नहीं। मैं सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ, जैसे व्हाट्सएप हो गया, याहू हो गया, जीमेल हो गया, गूगल हो गया। ठीक है, तो एप्लीकेशन वो हो गया, प्रेजेंटेशन वो फॉर्मेट हो गया। जैसे हमने जीमेल पे अगर मैंने अपना कोई ईमेल सेंड करनी है, कोई डेटा सेंड करनी है, तो मैं पहले उसका फॉर्मेट क्या डिफाइंड है, प्रेजेंटेशन लेयर ने फॉर्मेट क्या दिया है कि पहले मैं जीमेल पे अपना जो है वो अपनी आईडी लिखूंगी, फिर मैं उसके हेडर में बताऊंगी कि ये ईमेल किसके मुताबिक है, वो इन्फॉर्मेशन दूंगी। फिर जो उन्होंने नीचे इन्फॉर्मेशन वाली पूरी जगह दी होगी वहां पे मुझे जो भी डेटा सेंड करना होगा मैं वो लिख दूंगी। ठीक है, तो फॉर्मेट उनका भी डिफाइंड है। तो वो फॉर्मेट किसने डिफाइन किया? प्रेजेंटेशन लेयर ने। फिर सेशन, जब डेटा ट्रांसफर हो रहा था बिटवीन टू नोड्स, वो टाइम पीरियड जो है दैट इज कॉल्ड अ सेशन। उसके बाद जो है वो अगली लेयर दैट इज ट्रांसपोर्ट, यानी कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन नोड टू अनदर, दरमियान में है। ठीक है, इस कंप्यूटर से रिलीज हो चुका है और नेक्स्ट कंप्यूटर तक पहुंचने तक दरमियान का जो रास्ता, उसमें वो टाइम पीरियड जो है वो प्रोटोकॉल कौन सा कंट्रोल कर रहा होता है? टीसीपी या यूडीपी। ठीक है, एंड टीसीपी इज अगेन मोर रिलायबल। उसके बाद नेटवर्क लेयर है। ठीक है, आप उसके बाद हमारे पास डेटा लिंक लेयर है, उसके बाद फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर पे आपका डेटा अराइव होगा ऑन अदर कंप्यूटर। ठीक है, और फिर उस फिजिकल लेयर के थ्रू डेटा जो, यानी वो अगर इथरनेट केबल है आपके साथ कंप्यूटर कनेक्टेड है तो उसके थ्रू आपको डेटा मिल जाएगा, या अगर वाईफाई से कनेक्टेड हो तो उसके थ्रू आपको डेटा मिल जाएगा ऑन योर कंप्यूटर। तो यहाँ पे हमारी जो ओएसए मॉडल्स है लेयर वो कंप्लीट हुई। ठीक है, और ये अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को, देखो ये सारी जो डिवाइसेस जो कंफ्यूज करती है मैं इनकी डेफिनेशन आप लोगों को बता दूंगी, इनका डिफरेंस मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, और ये आप लोगों को खुद याद करना पड़ेगा कि कौन सी लेयर के ऊपर कौन सी डिवाइस यूज हो रही है। ठीक है, तो अभी मैं ये सेशन जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ और रिकॉर्डिंग जो है वो मैं स्टॉप कर रही हूँ। और आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देती हूँ ताकि आप लोग मुझसे क्वेश्चनिंग कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप, यहाँ पे पहले पॉज रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ फिलहाल।